बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज से हम अपने कुछ पिछले जो टॉपिक्स रह गए थे पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल्स। ये टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके हर कोर्सेज़ में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन किसे कहते हैं, पहले ग्राफिकली समझ लें। मेरे पास ये किसी फंक्शन f का ये ग्राफ है, इसका एक पॉइंट मैंने ये वाला ले लिया जहाँ पर ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है। ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस पॉइंट पर देखें तो इस फंक्शन के साथ बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, और इस पॉइंट के नेबरहुड में भी ये आप थोड़ा सा ये रीजन देखें, आप इस लाइन में और इस ग्राफ में कोई ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। तो इस तरह से इस पॉइंट के नेबरहुड में इस हिस्से में हम असल फंक्शन की जगह इस लाइन से फंक्शन की वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो लाइन है इस फंक्शन की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन कहलाती है। क्योंकि लाइन का ग्राफ आप जानते हैं, लाइन लीनियर फंक्शन का ग्राफ होता है। इस तरह से इस लाइन से जो फंक्शन है उसे हम इस एक्चुअल फंक्शन की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। तो अब वो फंक्शन लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बनाता है कैसे, बहुत सिंपल है। लाइन की इक्वेशन से भी बन सकती है। लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, स्लोप और वन पॉइंट और स्लोप फॉर्म आप जानते हैं कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो जो टेंजेंट लाइन है ये इस पॉइंट में से पास कर रही है। इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट a है, इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ a है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एफ ऑफ a, ये एफ ऑफ ए को उधर जाके लिखा हुआ है, इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस ए। और चूँकि टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है इस पॉइंट पर वो वही है जो इस पॉइंट पर f का डेरिवेटिव है, इस वजह से f प्राइम a वो इसकी स्लोप बन जाती है। तो यूँ इस लाइन की इक्वेशन आपके पास ये बन जाती है। बेसिकली क्या थी, y माइनस एफ ऑफ a इज इक्वल टू ये स्लोप इंटू एक्स माइनस ए। स्लोप की जगह m लगा दिया और पॉइंट हमारा a इंटू एफ ऑफ a है। तो ये एक तरह से y इज इक्वल टू, जब y की वैल्यू निकाल ली तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गया, और ये लीनियर फंक्शन है। इसमें देखो तो एफ ऑफ a भी कांस्टेंट है, f प्राइम a भी कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। इस पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर 1 के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं या उसमें कांस्टेंट्स ऐड हो रहे हैं। लिहाजा इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन होता है ax प्लस b की तर्ज का, वो आपका लीनियर फंक्शन कहलाता है। अब असल फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है उसे अगर मैं कह दूँ दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इस एफ ऑफ एक्स की लीनियर अप्रॉक्सीमेशन है, या इसको आप टेंजेंट लाइन अप्रॉक्सीमेशन भी कह सकते हैं। और इसके लिए हम एक दूसरा सिंबल एल ऑफ एक्स का यूज़ कर लेते हैं। इस एक्सप्रेशन को एल ऑफ एक्स के बराबर कह दिया, ये एल ऑफ एक्स दिस इज़ कॉल्ड लीनियराइजेशन ऑफ एफ। आप ये जानते हैं कि ये लीनियराइजेशन हमने इस ए के नेबरहुड में बनाई है, इसलिए ये अप्रॉक्सीमेशन लोकल है। अगर आप आगे चले जाएंगे, मसलन कोई और पॉइंट यहाँ पर आप लीनियर अप्रॉक्सीमेशन लेना चाहते हैं इस पॉइंट पर, फिर आपको यहाँ पर टेंजेंट लाइन अलग से बनानी पड़ेगी, और वो जो उस टेंजेंट लाइन से जो फंक्शन बनेगा वो इस पॉइंट के नेबरहुड में इसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन होगी। तो इस तरह से आम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन बेसिकली लोकल अप्रॉक्सीमेशन होती है, और जिस पॉइंट पर बनाई जाती है उस पॉइंट के एक इर्द गिर्द छोटे से नेबरहुड में वो वैलिड होती है। उस नेबरहुड को जितना बड़ा करते जाएंगे, बड़ा होने से लाइन असल कर्व से दूर होती जाती है, तो आपकी एरर फिर बढ़ती जाती है। इस तरह से हम फिर ये भी देखते हैं कि हम अगर हम एरर स्पेसिफाई कर दें, हमें इतनी एरर तक अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, तो हम उस एरर के हिसाब से फिर अपना इंटरवल बना लेते हैं कि जी इस आपको उतने एरर के लिए इस इंटरवल के अंदर रहना पड़ेगा। बड़ा इंटरवल करेंगे तो एरर ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी सूरत ये कि आप इंटरवल स्पेसिफाई कर दें, फिर आप ये बता सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम एरर कहाँ तक आ सकता है। बहरहाल ये आपके पास लीनियराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। आप एग्जांपल 1 देख लें, इसमें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 3 का स्क्वायर रूट, और आपको a इक्वल टू 1 पर कहा गया कि इसकी लीनियराइजेशन फाइंड करें, और उस लीनियराइजेशन को यूज़ करते हुए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप लीनियराइजेशन यानी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन से एस्टिमेट करें, और फिर उसको एग्जैक्ट के साथ कंपेयर भी करें, ये ओवर एस्टिमेट है या अंडर एस्टिमेट है। अब हमारे पास जो असल फंक्शन x प्लस 3 का स्क्वायर रूट है, आपको पता है लीनियराइजेशन में इस a पर इस फंक्शन की देखें, लीनियराइजेशन में a 3 तरह से इस्तेमाल हो रहा है।
एक ये ए खुद यहाँ आ रहा है x माइनस ए, एक इस ए पर f की वैल्यू f ऑफ ए यहाँ आ रही है, एक इस ए पर f का डेरिवेटिव इस्तेमाल हो रहा है। तो तीन तरह से ए इस्तेमाल हो। तो ए हमें यहाँ दिया हुआ है, अब हम f ऑफ ए भी फाइंड करते हैं और f प्राइम ए भी फाइंड करते हैं। f प्राइम ए के लिए पहले f का डेरिवेटिव का फार्मूला बनाते हैं, जैसे f ऑफ x का f प्राइम x बना ले, ये आ गया। अब आप ये a 1 था, f में डालो तो f ऑफ a 1 आपका 2 आ गया, f प्राइम 1 आपका 1/4 आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन में f ऑफ a की जगह f ऑफ 1 प्लस f प्राइम 1 और ये x माइनस 1, अब f ऑफ 1 की वैल्यू डाल दी, f प्राइम 1 की वैल्यू डाल दी, सिंप्लीफाई कर लिया, आपका 7/4 प्लस x/4, ये आपके पास असल फंक्शन की लीनियर अप्रोक्सीमेशन बन गई। ये x प्लस 3 का स्क्वायर रूट हम कह सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7/4 प्लस x/4 व्हेन x इज नियर 1, यानी ये अप्रोक्सीमेशन 1 के नेबरहुड में है, 1 पर हमने लिया है इसलिए ये 1 के नेबरहुड में ये अप्रोक्सीमेशन है। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं, अब उसने हमें ये कहा कि 3.98 का स्क्वायर रूट एस्टिमेट करें। अब 3.98 जो है एक्चुअल जो हमारा फंक्शन है वो x प्लस 3 का स्क्वायर रूट है। आप ये देखें कि इसमें x क्या है, तो 3.98 जो है बेसिकली इसे आप लिख सकते हैं 0.98 प्लस 3। तो इस तरह से जो 3.98 है आप देखें तो इसमें x की वैल्यू 0.98 आ रही है। तो अब वो x की वैल्यू 0.98, आप ये इसमें x की जगह 0.98 रखा तो ये बन गया, और इसमें x की जगह 0.98 रखा तो ये 7/4 और 0.98/4 आ गया। हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन से जो इसकी वैल्यू आई है वो 1.995 आई है। इसी तरह से अगर हम 4.05 निकालना चाहें तो इसमें भी आप पहले हम x निकालते हैं, तो चूँकि 4.05 आपका x प्लस 3 है ना, तो आप इसमें से 3 माइनस कर दो, आपका x निकल आता है। एक तरह से इसके अंदर x आपका 1.05 है, आप इसमें x 1.05 इस एक्सप्रेशन के अंदर डाल लें, तो आपका 2.0125 आ जाता है। अब अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो हैं आपके पास इन्होंने हाँ ये यहाँ नीचे दी हुई हैं। 3.98 पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके पास 1.994 आई है और लीनियराइजेशन सही आई है, और 4.05 पर एक्चुअल वैल्यू ये और लीनियराइजेशन सही आई है। बहरहाल उसने यहाँ आपको, क्योंकि हमने ये 1 पर लीनियराइजेशन लिया है और 1 पर अगर आप डालें इसमें एग्जैक्टली 1 डालें तो ये 4 आ जाता है, और 4 का स्क्वायर रूट आपका 2 आ जाता है। तो हम बेसिकली 1 के नेबरहुड में लीनियराइजेशन ले रहे हैं। 1 के नेबरहुड का मतलब ये है कि x की वैल्यूज़ 1 के आसपास रहे ना, तो ये x 1 से छोटा लिया, 0.9, 0.98, 1, 1.05, 1.123, ये हमने x की 1 के इर्द गिर्द वैल्यूज़ ली हैं, इन पर हम लीनियराइजेशन वाले एक्सप्रेशन में डाला और तो ये वैल्यूज़ आती हैं, एग्जैक्ट में डाले तो ये आती हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे आपके पास ये x जो है वो 1 से दूर होता जाता है तो एरर आपका बढ़ता जाता है। ये आप इसका डिफरेंस आप अगर यहाँ तीसरा 5वां कॉलम बना लें, इनका डिफरेंस हुआ आपके पास यहाँ एरर आएगा, उससे आप देख सकते हैं कि 1 के नेबरहुड में एरर छोटा होगा, जैसे जैसे आप 1 से इधर दूर हटेंगे या 1 से नीचे दूर हटेंगे तो एरर आपका बढ़ता जाता है। तो इस तरह से आप इस लीनियराइजेशन की जो क्वालिटी है उसे आप एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल 2 है। अब ये क्वेश्चन पिछले वाला ही है, इसमें उसने आपको ये कह दिया कि आपको एक्यूरेसी चाहिए 0.5 तक, यानी एरर 0.5 से बड़ा ना हो। अब आपने इंटरवल बताना है कि इस 1 के इर्द गिर्द हम कितना इंटरवल लें कि हमारी एरर 0.5 से ज़्यादा ना हो। और अगर हम व्हाट अबाउट एक्यूरेसी टू विदिन 0.1, और अगर हम 0.1 तक एक्यूरेसी चाहें तो फिर x की वैल्यूज़ आपके पास किस इंटरवल में आनी चाहिए। तो हम उसके लिए ये करते हैं, ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, हम इसका डिफरेंस ले लें तो ये हमारा एरर आ जाता है। अब हम इस पर शर्त ये लगाते हैं कि हमारा जो एरर है 0.5 से छोटा रहना चाहिए।
एरर का मतलब ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इससे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। हमें साइन से गर्ज नहीं, हमें डिफरेंस से गर्ज है, इसलिए हम इसका मॉड ले लेते हैं। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन माइनस उसकी लिनियराइजेशन, इसके डिफरेंस का मॉड ले लें। तो अब हमें ये जो एक्सप्रेशन इट शुड बी लेस देन 0.5 ये हम चाहते हैं। ये एक तरह की इनइक्वालिटी बन गई है। अब अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इससे आपको x की वो वैल्यूज़ मिलेंगी जिनके लिए ये एरर आपका 0.5 से छोटा रहता है, और x की वो वैल्यूज़ आपको बेसिकली एक इंटरवल दे देंगी जिस इंटरवल के अंदर आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो यहाँ से आप जानते हैं इसको हम आप पहले ये एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि अगर x माइनस ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो, मसलन आप ये इनइक्वालिटी के लिए आप इस तरह की चीज़ पढ़ चुके हैं पहले। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो a माइनस एप्सिलॉन, आपका जो a है वो लाई करता है x माइनस एप्सिलॉन के दरमियान और x प्लस एप्सिलॉन के दरमियान। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब, आप खैरियत से जी? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे अगर x माइनस ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो तो इसका मतलब ये है कि a लाइज बिटवीन x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन। तो इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये आपका x समझ लें, इसको आप a समझ लें, इसको आप एप्सिलॉन समझ लें। तो x प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस ये 0.5, ये यानी ये एक्सप्रेशन जो है x प्लस 3 स्क्वायर रूट माइनस 0.5 से बड़ा होगा और इनके सम से ये छोटा होगा। तो ये हमारे पास एक डबल इनइक्वालिटी आ गई। तो बेसिकली एक तो ये है आप इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर लें और यहाँ से x की रेंज फाइंड कर लें। एक ये कि आप ग्राफिकली फाइंड करें। ग्राफिकली ये है कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान रहना चाहिए। तो जितने हिस्से में इसका ग्राफ इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान रहता है उतने हिस्से के अंदर हमें ये एक्यूरेसी मिलती रहेगी। इसका मतलब पहले आप इसका ग्राफ बना लें। ये ग्राफ के x प्लस 3 के स्क्वायर रूट को 0.5 के नीचे शिफ्ट दे दें तो ये ग्राफ ये वाला बन गया, ये नीचे वाला, और इस तरह से 0.5 को ऊपर शिफ्ट दे दें तो ये ऊपर ये वाला ग्राफ बन जाता है। और बीच वाला ग्राफ आपका ये वाला था, इस पर टेंजेंट लाइन बनाई ये आई। अब ये टेंजेंट लाइन आपकी जहाँ पर, यानी टेंजेंट लाइन बेसिकली इस फंक्शन का ग्राफ है, तो जहाँ पर ये लाइन इन दोनों ग्राफ्स के दरमियान रहेगी उतने हिस्से में आपको ये एक्यूरेसी मिलती रहेगी। तो ये उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बनाई हुई है कि आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसको आप थोड़ा सा ये ग्राफिक कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर उस तरह से बताया हुआ है। तो ये आपकी टेंजेंट लाइन P और Q पर इनको इंटरसेक्ट करती है। तो इसलिए, और ये यहाँ पर जो वैल्यूज़ x की आती हैं वो -2.6 और 8.6 आती हैं। इट मीन कि x जब इस रेंज के अंदर रहेगा तो आपको 0.5 से कम एरर मिलेगा, और 0.1 के एरर के लिए हम यहाँ पर 0.5 की जगह 0.1 लगा दें तो उस वक्त ये इंटरवल आपका ये बन जाता है। तो इस तरह से हम ये लीनियराइजेशन से हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। हमारा दूसरा इसका टॉपिक था, इसके आगे फर्दर एप्लीकेशन भी है वो आप खुद पढ़ लेंगे। दूसरा हमारा इसका इस टॉपिक का हिस्सा डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स का मतलब आप यूँ समझने के स्मॉल चेंजेस हैं। ये स्मॉल चेंजेस x के अंदर भी आती हैं और स्मॉल चेंजेस y के अंदर भी आती हैं। और ये डिफरेंशियल्स हम तभी ले सकते हैं जब हमारा असल फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर f डिफरेंशिएबल है तो x के अंदर जो चेंज है हम उसे dx कह देते हैं, और जो y के अंदर चेंज है हम उसे dy कह सकते हैं। डिफरेंशियल चेंज, डिफरेंशियल चेंज का मतलब स्मॉल चेंज है। अच्छा, अब ये है कि हम ये पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो डेरिवेट होता है dy और dx वो बेसिकली f प्राइम x होता है। तो अगर आप इन ये जो ऊपर डेरिवेटिव है, पीछे हमने ये कहा था कि आप इसे कोशंट न समझें, लेकिन हम इसे कोशंट के तौर पर भी बना सकते हैं। अगर आप इसे यूँ समझिए कि dy अलग है और dx अलग है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से dy आपका f प्राइम x इंटू dx हो जाता है। इसका मतलब कि जो डिफरेंशियल dy है वो बाय डेफिनेशन आपके पास f प्राइम x इंटू dx है। तो ये dy यानी डिफरेंशियल ऑफ y की डेफिनेशन है। इसी तरह से
जो x का डिफरेंशियल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसकी अपनी कोई डेफिनेशन है, वो सिंपली x में जो भी चेंज हो उसको आप dx कह सकते हैं। तो अब ये है कि हम अब ए चेंज जो y के अंदर चेंज है वो दो तरह की है, एक को हम डेल्टा y कहते हैं और एक को हम dy कह रहे हैं। dy ये डिफरेंशियल है और dy ये सिंपल, डेल्टा y ये सिंपल चेंज है। सिंपल चेंज का मतलब ये है कि आपने x पर फंक्शन की वैल्यू ले ली f ऑफ x और x का नेबरिंग पॉइंट x प्लस डेल्टा x पर फंक्शन की वैल्यू ले ली, ये दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लिया, तो ये आपके पास चेंज इन y आ गया कि ये y की वैल्यू x पर है, ये y की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पर है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो चेंज इन y आ। ग्राफिकली आपके पास ये चीज़ बनती है, ये x है, ये आपके पास x प्लस डेल्टा x है, ये जो नीला ग्राफ है ये वाला ये असल फंक्शन f का ग्राफ है और इस पॉइंट पर ये जो लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। अब इसमें अब हम ये dy और डेल्टा y की यहाँ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देते हैं, तो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में देखें तो इस x से लेके x प्लस डेल्टा x के दौरान जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बेसिकली डेल्टा x है, तो x के हिसाब से हम dx और डेल्टा x सेम होता है। डिफरेंशियल चेंज और एक्चुअल चेंज हम इसको सेम लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए इसी तरह से होता है। जहाँ तक डिपेंडेंट वेरिएबल की बात है उसमें फ़र्क है। मसलन अगर आप इस पॉइंट P से अलोंग द पी एक्स पर फंक्शन की वैल्यू ये पॉइंट P पर आती है, f ऑफ x यहाँ पर इतनी, ये जो हाइट है ये f ऑफ x है और x प्लस डेल्टा x पर जो f की वैल्यू है वो बेसिकली ये हाइट है, ये आपका q है, यहाँ तक जो हाइट है ये आपकी f की वैल्यू एट x प्लस डेल्टा x है इस कर्व के अलोंग। तो अब इन दोनों के दौरान दोनों हाइट्स का जो डिफरेंस है वो आपका डेल्टा y बने, तो p तक की हाइट ये बन गई और q तक की हाइट ये वाली है, दोनों का गैप लेंगे तो ये आता है, तो ये आपकी बेसिकली डेल्टा y, ये चेंज इन y है जिसे आप इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं। अब रहा मसला dy क्या है, तो dy को हम ज्योमेट्रिकली यूँ डिफाइन करते हैं कि x से x प्लस डेल्टा x तक आने में जो चेंज अलोंग द टेंजेंट लाइन है वो dy है। यानी अगर आप यहाँ p से चलें और कर्व के अलोंग जाने के बजाय आप टेंजेंट लाइन के अलोंग चलते जाएँ तो p से r तक जाने में जो y में चेंज आई है वो dy है, और वो आप जानते हैं कि p का लेवल ये वाला है ये और r का लेवल ये वाला है, तो दोनों का जो डिफरेंस है हाइट का वो ये वाला है, तो ये आपका dy है। तो इस तरह से जो डेल्टा y है ये x से x प्लस डेल्टा x तक आने में चेंज अलोंग द कर्व है और जो dy है ये x से x प्लस डेल्टा x तक आने में चेंज अलोंग द टेंजेंट लाइन है। तो ये आपके पास एक तरह का ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट आ गया कि डेल्टा y क्या और dy क्या। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे आप x प्लस डेल्टा x, अब दोनों के दोनों जो गैप है बेसिकली ये आपके पास गैप है, ये इतना, ये dy माइनस डेल्टा y है, और ये जो गैप है ये अगर आप इस पॉइंट को जितना इधर लेंगे, मतलब आप डेल्टा x को छोटा करते यहाँ पर आते हैं तो इस पॉइंट पर आप देखें तो ये गैप आपका ये हो जाता है। इट मीन्स कि जैसे जैसे डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा यानी ये वाला पॉइंट इस x के करीब जाएगा, ये जो गैप है ये छोटा होता जाता है और dy डेल्टा y के करीब होता जाता है। इसका मतलब कि ये डेल्टा x जितना छोटा होगा उतना dy डेल्टा y के ज़्यादा करीब होगा, और दरअसल dy से हम डेल्टा y को हम आमतौर पर डायरेक्टली फाइंड करना मुश्किल होता है, तो हम डेल्टा y को dy से एस्टिमेट करते हैं। तो डेल्टा y को dy से एस्टिमेट करना वही है जो हम पीछे लीनियराइजेशन पढ़ चुके हैं कि हम बजाय कि हम असल कर्व को स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट करते हैं और हम चेंज अलोंग द कर्व लेने के बजाय हम चेंज अलोंग द लाइन ले लें, तो ये बेसिकली हमने चेंज अलोंग द लीनियराइजेशन ली है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन लिया है। तो इस तरह से डेल्टा y को dy से अप्रोक्सीमेट करना ये भी एक तरह से लीनियराइजेशन कहलाती है। और अब ये है कि अब ये जो हमने ऊपर फार्मूला बनाया था इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसके लिए ये है कि जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप आपको पता कांस्टेंट होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इस पूरी लाइन की स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप रेट ऑफ चेंज होता है। अगर आपका रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो तो टोटल चेंज फाइंड करने, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करने के लिए आप रेट ऑफ चेंज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास कॉपियाँ, एक कॉपी की कीमत 20 रुपये है, अब ये कॉपियों की कीमत फिक्स है, आप 5 कॉपियाँ लेंगे तो जो पैसों में तब्दीली आएगी वो 20 रुपये की एक कॉपी 5 से ज़रब दे 100 रुपये आएंगे। अगर आप 10 कॉपियाँ लेते हैं तो 20 को 10 से ज़रब दे दें तो ये आपके पास 200 हो गया। तो 20 आपका रेट ऑफ चेंज यानी 20 आपका डेरिवेटिव है, और जो 5 कापियाँ या 10 कापी वो आपका dx है, चेंज इन नंबर ऑफ कॉपीज़ है। तो अगर रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो तो जो चेंज इन फंक्शन है वो फाइंड करने के लिए जस्ट आप स्लोप को
चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एग्जैक्ट चेंज मिल जाती है। तो इस तरह से चूँकि टेंजेंट लाइन के अलॉन्ग रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट था तो डी वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स। अब एग्जाम्पल 3 पे चले जाएँ। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास डेल्टा वाई और डी वाई में एस्टिमेट करना है, उनको कंपेयर भी करना है। फंक्शन हमें ये दिया हुआ है और x आपका 2 है और डेल्टा x आपका 2 से 2.05 तक गया तो डेल्टा x आपका 0.05 हो गया और b के केस में आपका डेल्टा x 0.01 है। तो ये f ऑफ 2 आ गया, ये f ऑफ x आ गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x आ गया, ये डेल्टा ये आपने एग्जैक्ट चेंज फाइंड कर ली 0.717625। अब हम जाते हैं चेंज अलॉन्ग द टेंजेंट लाइन के लिए, उसका फार्मूला डी वाई वाला है एफ प्राइम एक्स इंटू डी एक्स। एफ प्राइम एक्स ये ले लिया, ये डी एक्स आ गया। अब हमारा x यहाँ पे 2 था, डी एक्स से डेल्टा एक्स 0.05 था, वो वैल्यूज़ यहाँ डाल दें तो आपके पास डी वाई 0.7 आ गया। तो यूँ आपके पास देखें डी वाई 0.7 है, डेल्टा वाई 0.717 है। तो इस तरह से आप डिफरेंस जो है वो आपका एरर है बेसिकली। और आप यहाँ देखें ये डेल्टा एक्स 0.05 था, अगर आप इस डेल्टा एक्स को छोटा करें तो हम देखेंगे हमारी एक्यूरेसी बेहतर हो जाती है। मसलन अब हमने डेल्टा एक्स ले लिया 0.1, इसलिए आपका x प्लस डेल्टा एक्स 2.01 है, तो इसमें डेल्टा एक्स 0.01 है। इस पर आप डेल्टा वाई फाइंड करें, यानी ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये एफ ऑफ एक्स हमारा 2 था तो ये डिफरेंस आपके पास ये बन गया। अब आपके पास डेल्टा एक्स 0.01 है तो डी एक्स भी यही है। अब डी वाई फाइंड कर लें तो आपके पास 0.14 आ गया। तो यहाँ देखें तो ये 0.140 है, ये 1407 है। तो आपकी डेल्टा वाई और डी वाई 3 डेसिमल प्लेस तक मैच करते हैं, जबकि पीछे वाले केस में सिंगल प्लेस तक यानी 0.7 था, इधर 0.717 था, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक मैचिंग थी, आगे सेकंड प्लेस पे डिफरेंस आ गया था। यहाँ जब आपने डेल्टा एक्स छोटा किया तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास आंसर आपका एग्जैक्ट आ रहा है। तो इस तरह से इट मीन्स कि जितना डेल्टा एक्स छोटा होगा, डेल्टा एक्स छोटा होने का मतलब कि नेबरिंग पॉइंट आप एक्स के करीब लें, जितना करीब लेंगे उतना लीनियराइजेशन आपको अच्छी अप्रोक्सीमेशन देगी, या दूसरे लोग उतना ही जो डी वाई है आपको डेल्टा वाई का अच्छा एस्टिमेट देगा। तो इस तरह से हम डी वाई के ज़रिए डेल्टा वाई को आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात और है कि पीछे हमने जो एफ प्लस जो हमारे पास लीनियराइजेशन थी, अगर आप उस लीनियराइजेशन का फार्मूला देखें तो एक तरह से उसमें भी आपके पास ये फार्मूला है ना, ये एफ ऑफ ए। ऐसे अगर आप गौर से देखें तो एक्स माइनस ए आपका बेसिकली डेल्टा एक्स है और एफ प्राइम ए बेसिकली आपके पास ये एफ प्राइम ए आपके पास डेरिवेटिव है ना। तो ये अगर आप एक जगह आप उसको मतलब अगर आप x को t कह लें और a को आर्बिट्ररी पॉइंट x कह लें तो ये बेसिकली आपका dy है। ये फार्मूला आपका dy, आप ऐसे समझे dy की x पर जो वैल्यू इसी फार्मूले से हमने a पर वैल्यू लें, यही फार्मूला बनता है। तो ये आपका f ऑफ a प्लस ये वाला dy। तो लीनियराइजेशन का फार्मूला एक्चुअली क्या हुआ, f ऑफ a प्लस dy, यानी a पर फंक्शन की वैल्यू प्लस चेंज इन वैल्यू। तो चेंज इन वैल्यू वैसे एक्चुअली तो एक्चुअल कर्व के अलावा चेंज डेल्टा वाई होगी, लेकिन हम चेंज अलॉन्ग द लाइन लें तो वो डी वाई होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास टोटल वैल्यू एक्स पर आ जाती है। तो बहरहाल ये लीनियराइजेशन का जो डिफरेंशियल की शक्ल में फॉर्म बनती है वो आपके पास ये आ गई कि आप इसे एफ ऑफ ए प्लस डी वाई कह सकते हैं। और बेसिकली ये वही होगी कि जो नेबरिंग पॉइंट ए प्लस डी एक्स था उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, ए पर फंक्शन की वैल्यू प्लस ए से ए प्लस डी एक्स तक जाने में जो चेंज है, चेंज एक्चुअल चेंज तो डेल्टा वाई, अगर डेल्टा वाई लिखते तो यहाँ इक्वलिटी आती, हमने डेल्टा वाई को डी वाई से अप्रोक्सीमेट किया, इस तरह से आपने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन ले ली। तो यूँ डी वाई की हेल्प से हम किसी भी नेबरिंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। आप डी एक्स चेंज कर देंगे तो जो उनसा नेबरिंग पॉइंट बनेंगे उस पर वैल्यू आ जाएगी, और चेंज करेंगे तो और वैल्यू आ जाएगी। यूँ डी एक्स आप चेंज करते रहें, डिफरेंट नेबरिंग पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ आपको चाहिए होंगी, तो आप राइट हैंड साइड से उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास ये डिफरेंशियल्स की एप्लीकेशन आ गई। आगे एग्जांपल 4 है, इसमें भी इसी तरह से है कि आपके पास स्फीयर का रेडियस जब मेजर किया तो 21 सेंटीमीटर था, और उसके अंदर एरर एक पॉसिबिलिटी है कि एरर ये रेडियस मेजर करने में 0.05 का एरर हो ना। तो अब आपने ये बताना है कि ऐसी सूरत में
अगर रेडियस के अंदर इतनी एरर की पॉसिबिलिटी हो तो वॉल्यूम के अंदर एक एरर की पॉसिबिलिटी क्या होगी। तो आप ऐसे समझे कि आपका वॉल्यूम फंक्शन ऑफ आर है, रेडियस है, आपको डेल्टा आर यानी डी आर दिया हुआ है, और आपको अगर आप रेडियस के अंदर ये स्मॉल चेंज करें तो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगी स्मॉल चेंज आपको वो एस्टिमेट करनी है, वो बेसिकली डी वी होगी। तो इसका तरीका ये कि पहले हम फंक्शन बनाते हैं। वी जो है फंक्शन ऑफ आर आपको होता है स्फीयर के वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब डी वाई का फार्मूला, डी वी का फार्मूला मतलब डी वी क्या होता है, वी का डेरिवेटिव आर के लिहाज से इंटू डी आर। वी का डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास 3r² आएगा, ये 3 कैंसिल, और 4πr² ये वी का डेरिवेटिव हो गया, ये एफ प्राइम आर इंटू डी आर। तो ये बेसिकली डी वी का इन चेंज इन वॉल्यूम का हमारे पास एस्टिमेट आ गया। अब डी आर उसने आर आपको 21 दिया, डी आर 0.05 दिया, इस फार्मूले में डालें तो डी वाई आपके पास ये आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका रेडियस में चेंज 0.05 की आएगी तो वॉल्यूम के अंदर चेंज आपकी इसके मुताबिक आएगी, ये नंबर, ये 277 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बाज़ाहिर देखें तो ये काफ़ी बड़ी चेंज है, हालांकि रेडियस में चेंज बहुत छोटी 0.05 सेंटीमीटर है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर जो मैक्सिमम चेंज आएगी पॉसिबल वो 277 सेंटीमीटर क्यूब है। तो रिलेटिव एरर लेना हो तो आप इस डी वी को वी से डिवाइड कर दें, इस तरह से आपका रिलेटिव एरर का फार्मूला आ जाता है। परसेंटेज एरर लेना हो तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाती है। तो इस तरह से हमने इस लेसन में देखा कि कोई भी फंक्शन हमें दिया हो तो हम असल फंक्शन एक्चुअली हमें लीनियराइजेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कई दफ़ा फंक्शन के एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनसे डायरेक्ट वैल्यूज़ लेना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम असल फंक्शन के बजाय या ये कि कंप्यूटेशनली कंप्यूटर से आप उस एक्सप्रेशन इतना लंबा होता है कि वैल्यू कंप्यूट करने में कंप्यूटर का टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन लीनियर अप्रोक्सीमेशन आप देखते हैं जस्ट एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस है, एक एडिशन है, तो इसलिए वहाँ पर आपका टाइम थोड़ा लगता है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन कंप्यूटेशन में ज़्यादा एफिशिएंट है, इस वजह से हम कई दफ़ा असल फंक्शन से वैल्यूज़ कंप्यूट करने के बजाय लीनियर अप्रोक्सीमेशन से वैल्यूज़ कंप्यूट करते हैं। तो यूँ लीनियर अप्रोक्सीमेशन और जो डिफरेंशियल्स हैं ये आपस में इनका बहुत लिंक है। बेसिकली डेल्टा वाई को डी वाई से अप्रोक्सीमेट करना ऐसे ही है जैसे आप असल फंक्शन को लीनियर फंक्शन से अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। और एप्लीकेशंस आपने देख ली, मेजरमेंट्स में एरर्स आते हैं, आप उन एरर्स को इन डिफरेंशियल्स की हेल्प से एस्टिमेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।